कैसे हैं आप लोग? अभी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जैव विविधता से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी बातें की। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। समवेयर वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, समवेयर हाई, समवेयर लो एंड समवेयर वेरी लो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। उसके बेस पर हमने देखा कि 4 तरह के क्षेत्र बनते हैं: अत्यधिक जैव विविधता वाले, अधिक जैव विविधता वाले, कम जैव विविधता वाले और न्यून जैव विविधता वाले, बहुत ही कम। मैंने अपनी पिछली क्लास में अभी डिस्कस किया था अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, जैसे विशेष रूप से विषुवतीय वन या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या इन इक्वेटोरियल रीजन, मैराइन एरिया जो समुद्री क्षेत्र है, वेटलैंड, कोरल्स, ये सभी अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ बातें हुई अधिक विविधता वाले, जैसे मॉनसूनल क्लाइमेट या पश्चिमी यूरोप जो एरिया है, ये एरिया ऐसे हैं जहां पर काफी हद तक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। इसी में एक दूसरा क्षेत्र है, ये तीसरा, थर्ड रीजन, one or two already we have discussed. 3 reason is कम जैव विविधता का क्षेत्र। कम जैव विविधता उन्हीं क्षेत्रों में सामान्यतः पाई जाती है जहां पर जल की कमी होती है। जल की कमी ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, पर यह हो सकता है कि वहां तापमान ज्यादा हो, उच्च तापमान, उच्च तापमान। और यह स्थिति सामान्य रूप से मरुस्थल में होती है। यह स्थिति सामान्य रूप से डेजर्ट में होती है, जहां जल की कमी होती है और जल जीवन की बेसिक चीज है। इट इज बेस ऑफ लाइफ, क्योंकि कहते भी हैं जल ही जीवन है और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तापमान ऊंचा होता है, जल की कमी है, तो ऑब्वियस सी बात है पौधों का विकास कम होगा, वनस्पति कम होंगी, और वनस्पति कम होगी तो ऊर्जा का उत्पादन भी कम होगा। इसका मतलब यह है कि वाइल्ड लाइफ भी कम होंगे, जंगली जीव जंतु भी कम होंगे। तो मरुस्थल एक सबसे बड़ा उदाहरण है। या फिर दूसरा, एक यह भी कंडीशन हो सकती है कि जल हो, जल की उपलब्धता है परंतु तापमान कम हो। तापमान कम है तो बच्चों एक बात आप जानते हैं कि जीवन में जितना जल जरूरी है, जीवन में उतना ही तापमान जरूरी है, क्योंकि तापमान भी जीवन का सिंबल है। टेम्परेचर इज ए सिंबल ऑफ लाइफ। यदि किसी जैविक चीज में तापमान नहीं है, इसका मतलब जीवन नहीं है। हम सब में एक निश्चित तापमान है और वह तापमान ही जीवन को दर्शाता है। आप देखेंगे विशेष रूप से उपध्रुवी क्षेत्रों में
जहां बर्फ है, तो बर्फ तो जल का रूप है ना, बर्फ जो है जल का रूप है, तो जल कह सकते हैं, परंतु तापमान बहुत कम है, इसीलिए जीवन भी बहुत कम। इसलिए मरुस्थल उपध्रुवीय क्षेत्र निम्न जैविकता के क्षेत्र माने जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, परिस्थितियां अलग अलग। हां, ये खास बात समझने वाली है, इन दोनों में तुलना करेंगे आप, तो इसमें कोई शक नहीं, उपध्रुवीय क्षेत्र में जैविकता ज्यादा होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर जल का दूसरा रूप यानी बर्फ जो है उपलब्ध है, तो तुलनात्मक रूप से यहां पर ज्यादा होगा। बस ये हो सकता है, परंतु एज ए होल दोनों को आप कंसीडर करेंगे तो बोथ आर रीजन ऑफ लो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे सहारा में आप जाएंगे तो सहारा के आंतरिक भागों में मरुस्थल में आप बात करें तो जैसे आप लोग सहारा मरुस्थल सुने होंगे, सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, जहां तापमान इतना ज्यादा है, 54, 55, 54, 55 डिग्री सेल्सियस, सो मच। इतने हाई टेम्परेचर पर जीवन बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए अफ्रीका के आंतरिक भागों में यानी सहारा के आंतरिक भागों में मानव बहुत देर से पहुंचा और उस क्षेत्र में बहुत ही कम जैव जंतु पाए जाते हैं। जो पाए भी जाते हैं वे ज्यादातर रात्रिचर होते हैं, क्योंकि दिन का जब 54-55 डिग्री तापमान होगा तो कोई भाई खुले में नहीं घूम पाएगा। एक बड़ी सामान्य सी बात, कुछ ही मिनटों में शरीर से जल उड़ जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मीन्स डेथ। ठीक है, तो जो भी प्राणी होते हैं, रात्रिचर होते हैं, वे ऐसे होते हैं जो बिल बना के निचले भागों में रहते हैं, जैसे उसमें रेप्टाइल, सांप वगैरह रहते हैं, छिपकलियां वगैरह रहती हैं, ये सब कुछ विशेष रूप से पाए जाते हैं। पौधे जो होंगे यहां पर कुछ कैक्टस होंगे, कैक्टस टाइप में, जो अपने जल को बचाने के लिए पत्तियां उनकी कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये विशेष स्थिति देखी जाती है। हां, उपध्रुवीय क्षेत्र में जैसे पोलर बियर वगैरह मिलने लगते हैं, पोलर फॉक्स, रेनडियर्स, ये सब मिलने लगते हैं। ठीक है, हां, सब मरुस्थलों में एक मैं आपको बता दूं, आप एक मरुस्थल का नाम भी सुने होंगे और आपको जान के आश्चर्य होगा, थार मरुस्थल, जो भारत में फैला हुआ है मुख्य रूप से। मोर देन 75% एरिया extended in India and near about 25% area in Pakistan. In deserty region, Thar desert has world's highest biodiversity. इसमें सबसे ज्यादा जैविकता पाई जाती है। तो जरा आप सोचिए क्यों होती है? क्योंकि यह एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें अन्य मरुस्थलों की तुलना में वर्षा ज्यादा होती है, अर्थात ज्यादा जल की उपलब्धता है और तुलनात्मक तापमान कम है, तो जैविकता ज्यादा है। ठीक है, ये सब आप कंपेरेटिव बात सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कम जैविकता के क्षेत्र ध्यान रखना। उसके बाद चौथा और जो अंतिम क्षेत्र है निम्न जैविकता का क्षेत्र। निम्न जैविकता का क्षेत्र ये जो निम्न जैविकता का क्षेत्र है, आप जरा सोचिए, जीवन के लिए आधारभूत चीज अब तक आप लोग देख रहे हैं, जल होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए और तापमान होना चाहिए। जहां जल ज्यादा है, तापमान ज्यादा, अधिक जीवन है, अधिक बायोडायवर्सिटी, यानी कि जहां तुलनात्मक कम है, तुलनात्मक बायोडायवर्सिटी कम।
तो निम्न जैव विविधता में सोचिए, पहले तो भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या ऐसी हैं कि यहां पर जैव विविधता कम है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात समझ में आएगी, निम्न तापमान, निम्न क्या, बहुत निम्न तापमान, और दूसरी बात इंटरेस्टिंग है कि जल है यहां पर सभी जल बर्फ के रूप में है, यानी कि परमाफ्रॉस्ट रीजन है। ठीक है, जो पोलर रीजन है परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि जल है, जल उपलब्ध परंतु बर्फ के रूप में। बर्फ के रूप में। और यह कंडीशन देखी जाती है ध्रुवों के पास, ध्रुवीय क्षेत्र। जब तापमान ही कम है और तापमान ही जीवन का आधार है, तो बताइए जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। और जल उपलब्ध है परंतु जल बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में जल सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता। तो परिणाम यह है कि यहां पर बहुत ही कम जीवन पाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन निम्नतम है। तो निम्नतम जीवन, निम्नतम बायोडायवर्सिटी, है कि नहीं। भाई वनस्पति यहां होगी तभी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और दो कारणों से वनस्पति नहीं हो रही है कि एक तो हमेशा तापमान माइनस में रहता है, और जब भी तापमान माइनस में होगा हमेशा, तो वहां पर किसी भी प्रकार के पौधे का जर्मिनेशन नहीं होगा। जब पौधे में जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो वृद्धि का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्र भी एक तरह के मरुस्थल कहलाते हैं, जिन्हें ठंडा मरुस्थल बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो आप इसमें भी फिर ध्यान रखना, ध्रुवीय क्षेत्र दो हो जाते हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव। यानी आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका रीजन। यहां पर तो तुलनात्मक कुछ मिल भी जाते हैं, जैसे पोलर बियर, पोलर फॉक्स, पोलर डॉग, ये कुछ मिल भी जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में तो वो भी नहीं मिलते हैं भाई। यहां पर एक ही प्राणी जो है टिका रहता है, और वह है पेंगुइन। पेंगुइन यही एक ऐसा प्राणी है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में टिका रहता है 365 दिन, पर वे भी सर्दियों में अक्सर भाग लेते हैं भाई, क्योंकि सर्दियों में इन दोनों क्षेत्रों में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो जरा सोचो, 6 महीने की रात होगी तो कितनी बड़ी समस्याएं होंगी। तो परिणाम यह होता है कि यहां पर बहुत ही कम जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान रखिए। इसीलिए दक्षिणी ध्रुव ये बंजर क्षेत्र कहलाता है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे बंजर क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कुछ यहां पे उत्पादित नहीं होता है। जो पेंगुइन वगैरह पाए जाते हैं, ये बेचारे माइग्रेट करके यहां पर पहुंचते हैं, और सर्दियों में फिर यहां से भाग लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो जीवन के लिए तापमान जरूरी है, और जहां जहां तापमान की उपयुक्त परिस्थितियां, आर्द्रता की उपयुक्त परिस्थितियां हैं, वहां पर जैव विविधता की भी स्थिति देखी जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग
विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जैव विविधता के बारे में। ठीक है, ओके, बाय।